अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि वकला की दो बड़ी तंजीमें हैं, वो दोनों ही बज़ाहिर 26वीं तरमीम के हक़ में हैं, मगर इसके बावजूद भी कुछ ऐसे तंजीमें भी हैं, बार एसोसिएशंस हैं पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और इवन लाहौर की, कि जो 26वीं यानी तरमीम की भरपूर मुखालफत कर रही हैं। और इन्हीं तंजीमों पर मुश्तमिल एक ऑल पाकिस्तान एक्शन कमेटी का आज एक खसूसी इजलास सुप्रीम कोर्ट की इमारत में हुआ, जहाँ पे एक्शन कमेटी ने वकला तहरीक के रूए रवां जो 2007 में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ चलाई गई थी, जनाब एडवोकेट मुनीर मलिक, उनको अब एक और वकला तहरीक के लिए अपनी क़ियादत के तौर पर चुना है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ चलाई गई कामयाब वकला तहरीक के रूए रवां जनाब अली अहमद कुर्द, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अली अहमद कुर्द साहब, कुछ ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजर गया, बूढ़े तो नहीं हो गए? नहीं है सर, आदमी को अंदर से जवान होना चाहिए। अभी तो मैं जवान हूं। अभी तो मैं मगर अब वो जो 2007 की वकला तहरीक थी वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ थी, तो ये वकला तहरीक किसके खिलाफ है? ये मैं अभी बोल के आएंगे। मेरा भी ये था कि वो बेशक सामने एक डिक्टेटर था। इस वक्त डिक्टेटर जिनकी नुमाइंदगी करता था, जिनको रिप्रेजेंट करता था, आज वो सारे जनरल इस 26वीं तरमीम में मौजूद है। वो सारे जनरल मौजूद हैं? सारे जनरल। अच्छा, तो ये जो एक्शन कमेटी है, इसने आज जो इजलास किया है, इसमें क्या लाहे अमल उन्होंने दिया है? मुख्तसरन ज़रा आप बता दें। बिल्कुल ये है कि बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो 2007 की तहरीक थी, उसी पैटर्न पे हम तहरीक चलाने के लिए निकले हैं। सारे पाकिस्तान के अवाम के पास जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमारा चंद वकीलों का, 100 वकीलों का, 1000-2000 वकीलों का मामला नहीं है। पाकिस्तान के शहरियों का, पाकिस्तान के लोगों के जो बुनियादी हकूक़ है और उन हकूक़ को सेफगार्ड करने वाली जो अदलिया है, डायरेक्ट उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए 26वीं और आज 27वीं तरमीम का भी ऐलान हो रहा है। आइए, तो लिहाजा हमारी ये सारी कोशिश है, हम लोगों के ताउन से इन दोनों तरामीम को, एक तो जो आ चुकी है, दूसरी जो आने वाली है, इसको भी वैसे ही नेस्तो नाबूद करेंगे जिस तरह जिन लोगों ने हमारे अदलिया को नेस्त नाबूद करने का सोचा। अच्छा, क्विकली ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम में सबसे बड़ा एतराज़ आपको क्या है? जो जुडिशल कमीशन है, या उसमें सियासतदानों की शमूलियत है, या इसके अलावा जो आईनी बेंचेस बन रहे हैं, एतराज़ क्या है आपको 26वीं आईनी तरमीम? देखिए, मैं अभी कल भी कोयटा में कह चुका था, परसों हम हाई कोर्ट हम सुबह शाम पेश होते रहते हैं। हम साथी जितने भी प्रोविंशियल हेड्स हैं उसमें हाई कोर्ट्स हैं। मैंने कहा कुछ 26वीं तरमीम से पहले जो हाई कोर्ट के जजेस थे, उस हाई कोर्ट के जज के पास पावर्स थे, इख्तियारात थे, एक शान था, एक उसकी लोग उस उम्मीद पे आते थे कि इस अदलिया में बैठे हुए जज हमें जो है हमारी दाद रसी कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि उस हाई कोर्ट के जज के साथ ही जो कुछ ही वॉकिंग डिस्ट्रिक्ट पे जो अगर सेशन कोर्ट है, उसमें बैठा हुआ जो ज़िले का सबसे बड़ा जज डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज है, वो आज भी हाई कोर्ट में बैठे हुए जजेस के मुकाबले में ज़्यादा इंडिपेंडेंट, ज़्यादा ताकत और ज़्यादा कानून और उसकी अथॉरिटी रखते हैं। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं कि जब बिल्कुल नेस्त और नाबूद कर दिया, जब हाई कोर्ट में बैठे हुए जजेस अभी तक ये फैसला नहीं कर सके उनके पास क्या इख्तियार है, उनके पास कौन सी पिटीशन वो टेकअप कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। तो वो जो 75 साल से 76 साल से लोगों को ले दे के, जैसे भी हमारी लंगड़ी लूली जो अदलिया थी, इस पे जो लोगों का एक एतमाद हुआ था, वो एतमाद सारा का सारा जो है इस 26वीं तरमीम ने लोगों के दिलो दिमाग से निकाल दिया। कहाँ जाए ये मुल्क? सारे जागीरदारों के जुल्म सितम के सामने ये सारा मुल्क कदम कदम पे, इंच इंच पे बेइंसाफ़ी होती थी, फिर भी वहीं पे उसी अदलिया में उसी जजेस के पास लोग जाते थे, हम वकील उनको जो है रिलीफ देते थे। अब हम कहाँ जाएँ? पहले तो जनरल मुशर्रफ था ना, और उसका PCO था। अब तो पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम की है। अब आपको क्या एतराज़ है? जिसको आप कहते हैं ना पार्लिमान ने किया, उस पार्लिमान और एक अंगूठा चाप में मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं। आप बताएं, कोई आज मैं दावे से कहता हूं, एक भी पार्लिमान का क्या सेनेटर, क्या MLA आए कसम खा के कहे, जैसे मैं सबके सामने ऐसे सीने पे हाथ रख के बात करता हूं, आए कसम खा के कहें कि उस ड्राफ्ट को जिस अमेंडमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अप्रूव किया है, पास किया है, उसको उन्होंने पढ़ा भी है, उसको समझा भी है। तो ये क्या पार्लियामेंट अंगूठा छाप और इसमें क्या फर्क है? तो फिर ये ड्राफ्ट किसका था आपके ख्याल में? वहाँ से आया। कहाँ से? वहाँ से आए, जैसे मैंने कहा वो सारे जिसकी नुमाइंदगी जनरल परवेज़ मुशर्रफ करता था, वहाँ से आया।
बिल्कुल आपके लॉ मिनिस्टर ने कहा है 3 हफ्ते पहले, जो 3 हफ्ते पहले इतवार की रात थी, लॉ मिनिस्टर ने कहा। हालांकि कानूनी तौर पे अगर देखिए जमहूरियत है, कानून है, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, तो लॉ मिनिस्टर को ये जो अमेंडमेंट है इसको ड्राफ्ट करना चाहिए था। इसको ड्राफ्ट करने के बाद कैबिनेट के सामने पेश करना चाहिए था, उससे अप्रूवल लेके फिर उसको जो है उसमें सेनेट में, असेंबली में पेश करते। उसने खुद कहा कि अभी तक तो मेरे पास ड्राफ्ट नहीं आया। तो ड्राफ्ट तो किसी जगह से आ रहा था, कोई रास्ते से आ रहा, कोई चैनल से आ रहा था। तो जिस चैनल से आया ये सारे 26th अमेंडमेंट और उसके बाद जो 27वीं अमेंडमेंट है, ये अब क्या 27वीं अमेंडमेंट क्या है? अब ये 27वीं जो अमेंडमेंट आ रही है जिसमें फौज को, आर्मी को इख्तियार दिया जा रहा है कि किसी भी शख्स को उठाकर 3 महीने के लिए जो है उस शख्स को जो है जो चाहे उसके साथ करें, उल्टा लटकाएं, ये करें, 3rd डिग्री इस्तेमाल करें, जो कुछ करें। तो इस इख्तियार से पहले क्या होता था? ये इख्तियार नहीं, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से हो रहा है। और अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो एंटी टेररिस्ट एक्ट में जो 11EE के तहत जो एक 4th शेड्यूल है, इस वक्त कोयटा और बलूचिस्तान में 4000 लोगों के 4th शेड्यूल में नाम दर्ज किए गए हैं, जो सुबह और शाम थाने में जाकर हाजिरी देते हैं, उनके इजाज़त के बगैर बाहर नहीं निकल सकते, ये नहीं कर सकते, वो क्या, ये मुल्क है। अगर हम बात नहीं करेंगे कौन करेगा? ये आपके, ये तो सारी जो सियासी जमातें आपके सामने हैं, सब अंगूठा छाप हैं। क्या कौन सी जमात को कोई फ़ख्र से कह सकता है ये? इसीलिए हम वकला की नज़रें हम पे, मैं कसम खाता हूँ, मैंने आज भी कहा है, हमको औरतों ने आके कहा है, हाथ जोड़ के लोगों ने कहा, खुदा के लिए सारे मुल्क की नज़रें आप लोगों पे, वकीलों पे, आप बाहर निकलें, हम आपके साथ हैं। तो जब हमारे साथ वो लोग देखेंगे। लेकिन ये बड़ी वकला की तंजीमें भी आपके साथ नहीं हैं, बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली मुंतखब हुकूमत भी आपके साथ नहीं है, वफाकी हुकूमत आपके साथ नहीं है, और बज़ाहिर तो जो चीफ जस्टिस जारिया अफरीदी हैं उन्होंने भी अपना ओहदा संभाल लिया है। तो फिर आप किस किस के खिलाफ लड़ाई करेंगे? सिर्फ आप सही हैं और आपकी बार कौंसिल भी गलत है, आपकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी गलत है, सारे गलत हैं। ये तो मुंतखब नुमाइंदे, मुंतखब इदारे हैं, आप किस हैसियत में वकला तहरीक चलाएं? मैं सुबह रोज़ाना जो है हाई कोर्ट आता हूँ, और हाई कोर्ट पहुँचने के लिए मुझे बलूचिस्तान असेंबली के सामने से सड़क से गुजरना पड़ा। मैं कसम खाता हूँ, कभी अगर ऐसे ही अचानक नज़र उठ जाए, मैं कभी देखता भी नहीं। असेंबली है सारी की सारी जो है, जिन लोगों ने, सारे लोगों ने उनको ला के बिठाया, हमारे सरों पे बिठाया हुआ। आज नहीं बल्कि कई सालों से बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है कि जो असेंबली है वो लोगों की नुमाइंदा नहीं है, वो उन लोगों की नुमाइंदा है जो ताकतवर लोग हैं। आज इसीलिए मैं कहता हूँ ये जितनी असेंबली हैं इनकी अभी कोई हैसियत नहीं है। जितनी पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, ये सारी जमातें अब पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म हो गई। हम इसलिए बात करते हैं कि लोगों को हम पे एतमाद है, हमने पहले भी धोखा नहीं दिया। हमने कुछ लोगों की राय में सियासत तो अहमद खान ग्रुप की खत्म हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हार गया है। नहीं देखें, फिर अभी थोड़ी देर पहले हम कह चुके हैं उसको, आप मतीउल्लाह जान, आप सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में क्या हुआ, क्यों वोट नहीं डले? नहीं वोट, उससे सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट क्या कहते हैं, बिल्कुल आके इलेक्शन के दरमियान में आकर बैठ चुकी है। क्योंकि वो आप एक आदमी का, तो वकीलों ने हथियार फेंक दिए फिर? नहीं वकीलों ने हथियार नहीं फेंके। देखे नहीं, ये वोट क्यों डाले गए आपके ख्याल में इंडिपेंडेंट ग्रुप को, और 26वीं यानी तरमीम के क्या हक में ये रेफरेंडम नहीं है? थोड़ी सी अक्सरियत से जीते हैं। देखे ना, सारी की सारी पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ, मुस्लिम लीग नून हमारे खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, ISI हमारे खिलाफ, जो के लोग बैठे हैं, पैसा हमारे खिलाफ, लॉ मिनिस्टर, लॉ ऑफिसर जितने हैं पाकिस्तान में वो कम से कम 370 या 400 के तादाद के अंदर है। इनकी गिनती तो शुरू होती है 370-400 से। तो ये वोट नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। हम यही करें। आप कह रहे हैं तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम वकीलों का वोट नहीं होना चाहिए? नहीं हम आपको इस दफा अगली इलेक्शन में इंशाल्लाह आप देखेंगे इनका सफाया। तो फिर तो उन्हें प्लाट भी नहीं मिलने चाहिए। ये जो DHA के साथ मुआहदा हुआ है, इसके बारे में जान साहब, मुझे मेरे माँ बाप ने इसलिए वकील नहीं बनाया था, और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट बार का सदर नहीं बना, पाकिस्तान बार कौंसिल का चेयरमैन नहीं बना कि मैं जाकर प्लाट लूं। पाकिस्तान में वाहिद वकील है जिसने प्लाट नहीं लिया। तो बाकी सब ने लिया? हाँ, आपके साथियों ने भी? नहीं, मैं बाकी जाने उनका काम। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन जो है फारूक नाइक साहब, नाम नहीं, फारूक नाइक का नाम ही नहीं।
اور فاروق نائک کا نام نہیں لے اور نام لیے بغیر بتائیں کہ وہ اب سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جوڈیشل کمیشن میں نامزد ہو گئے ہیں, وائس چیئرمین بار کونسل بھی ہیں, وہ سینیٹر بھی ہیں, تو وہ کیا ہیں, کس کے نمائندے؟ اس سپریم کورٹ کے وکیل کو آپ کیا وکیل کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے؟ اس وقت اگر میں کھڑا ہوں تو میری ایک رائے ہے. وہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں, منتخب نمائندے. چیئرمین بلاول بھٹو جو کہتا ہے دن تو دن رات اور رات, سپریم کورٹ کا وکیل ایسے تو نہیں ہوتا. ہم صبح شام ججز کے ساتھ لڑتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم ججز کو کہتے ہیں یہ بات غلط ہے, اس کو ایسے نہیں کرو, اس کو ایسے کرو. ہم قانون بتاتے ہیں. جب ہم قانون بتانے والے, جب ہماری اپنی آزادانہ رائت نہیں ہے, اور میں اگر مجھے چیئرمین بھٹو کہتا ہے یا میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں ایسے کرو ایسے کرو, یہ لوگ یہ کیا اسمبلی کے ممبر ہیں؟ بڑے بڑے سیاستدان ہیں, نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, آصف زرداری ہیں, بلاول بھٹو ہیں, مریم نواز ہیں, یہ سارے غلط ہیں اور علی احمد کرد صحیح ہے. بالکل علی احمد کرد اس لیے صحیح ہے کہ علی احمد کرد نے ساری زندگی پاکستان کے عوام کی خدمت کی اور ان کے لیے لڑا ہے. میں 7 سال جیلوں میں میں 7 سال جیلوں میں رہا. یہ آپ کے جیلوں میں ڈیالہ کراچی میں ادھر ادھر ہوئے سارے جیلوں میں تو نواز شریف بھی رہے, زرداری بھی رہے. نہیں کیا رہے, ایسے ہی اچانک چلا جانا اور بات ہے. ہم تو سیاسی ورکر ہیں. کیا یہ معیار ہے اچھی قیادت کا کہ وہ جیل میں رہے؟ ہاں بالکل اچھی قیادت, کیونکہ یہ رضاکارانہ کام ہے. آج اگر میں اور یہ میرے ساتھ میرے دوست اگر ہم لوگ آئیں بلوچستان سے, یہ سارے پاکستان سے جتنے نمائندے ہیں, ہم رضاکارانہ طور پہ ہیں. ہمارا دل دکھتا ہے کہ نہیں, پاکستان کے عوام کے لیے سرو کرنا چاہیے, خدمت کرنا چاہیے. اور جو یہ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت ہمارے جوڈیشری کو تباہ برباد کرنے آئے, ہم اس کے لیے رضاکارانہ طور پہ جب آپ بات کریں گے اس کی ایک ویلیو ہے. نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ نہیں, ہمارے مطالبات جیسے بھی چیئرمین صاحب نے کہا کہ جتنے بھی فی الحال اس وقت تک جتنے یہ 26 امینڈمنٹ کو چیلنج کرنے والی پٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان کی ہیئرنگ کریں, اور اس کے لیے سپریم کورٹ کی ایک فل کورٹ وہ میٹنگ کورٹ بنائیں اور ان میٹرز کو دس وے. لیکن اب تو آئینی بینچ کے سامنے معاملہ جائے گا, جو جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. تو آپ کی یہ جو تحریک ہے اب کب سے شروع ہو رہی ہے باقاعدہ؟ شروع ہو گئی ہے. اگلا ایونٹ کیا ہے؟ جیسے منیر ملک صاحب نے کہا کہ شروع ہو گئی ہے. تو اگلا ایونٹ کیا ہے؟ کچھ دن تو ہم کو دینا بھی, آج ساری باتیں تو آپ ترمیم ہو چکی ہے, اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے, آپ ذرا لیٹ نہیں ہو گئے؟ سامنے والی جو شارع دستور ہے نا, یہ ہم کو بلا رہا ہے. جب یہ ہمیں بلا رہا ہے تو ہم بھی شارع دستور ہمارا ایک بہت بڑا مقام رہا ہے. تو یہ آپ کے استعفیٰ وکلا تحریک کے ساتھ لگتا نہیں ہے کہ آپ کی بڑی بار تنظیم ہے, کیونکہ اس وقت جو جنرل مشرف کے خلاف کامیاب ہوئی تھی تو بار کونسل بار ایسوسیشن آپ کے ساتھ تھی, تو اب یہ کیوں آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیں میرا منہ نہیں کھلا ہے. اس وقت بھی یہ جتنے سپریم کورٹ بار میں بیٹھے ہوئے لیڈر ہیں ابھی نہیں, اور پاکستان میں, یہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے جب تحریک چل نکلی. جب لاہور میں 25 سٹنگ ججز جب ہمارے اس میٹنگ میں آئے, اس کے بعد یہ لوگ آئے. اچھا, جسٹس منصور علی شاہ کو جو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں غلط ہے نا. یہیں سے تو 26ویں ترمیم کا سب سے بڑا مقصد پہلے یہی تھا نا, یہی تو انہوں نے پورا کیا. دیکھیں ایک یہ جو بھی جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا 75-76 سے, جس میں جسٹس منیر جیسا پیدا ہوا, ارشاد حسن خان جیسا پیدا ہوا, ثاقب نثار, سعید کوسا پیدا ہوا, اور آخر میں کون آیا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ جیسا آدمی پیدا ہوا. وہ آپ کے بلوچستان کے جی, میرے آپ تو ان کو کندھے پہ بٹھا کے لائے تھے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو اس میں اس بوسیدہ لنگڑی لولی جو عدالت ہے, اس میں بھی آج اسی بوسیدہ لنگڑی لولی عدالت نے 8 یا 10 سپریم کورٹ میں بہت طاقتور قسم کے جج پیدا کیے, نڈر, جو صرف آئین اور قانون کو مانتے ہیں, کسی ادھر اور کسی ادھر کو نہیں. 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیدا کیے, جنہوں نے اوپنلی کہا کہ یہ ISI ہم کو کام کرنے نہیں دے. بہت بڑی بات. اور اس سے پہلے پنڈی بار میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج شوکت صدیقی وکیلوں کے سامنے جا کر کہا کہ یہ ISI آتی ہے مجھے کام کرنے نہیں دیتی ہے, اور اس نے مجھے کہا کہ ہماری منشا کے فیصلے دو, ہم تم کو ایک دن میں چیف جسٹس بنائیں. تو آپ کا بلوچستان جو ہے وہ کبھی باپ پارٹی کے ذریعے حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے اور کبھی اپنے معزز ججوں کے ذریعے
सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आपको पता ही है क्या मैंने किया, मैंने तो कहा वो- बलूचिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? नहीं मुकीम मैंने आपको कहा कि वो आम हुकूमत ना आवाम की है ना लोग उनको मानते हैं। नहीं तो काजी फैसा को किन अल्फाज में तारीख याद करेगी? नहीं मेरी आदत है, जो आदमी चला गया जवाब नहीं दे सकता, मैं उस पर बात नहीं, अब तो वो जवाब दे सकते हैं। नहीं छोड़ो उसमें। नहीं, काजी फैसा साहब के बारे में मुझे आपके अफसोस हुआ जो जिस तरह उन्होंने रोल प्ले किया, मुझे अफसोस हुआ। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने गेटवे खोला है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए अदलिया में गेटवे खोला है, और उस गेटवे को बंद करना अब हमारा सबसे बड़ा काम है। जैसे मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में उन्हें लिखा है कि वो एक छोटे जहन के आदमी थे और वो अपने आप को समझते थे कि सिर्फ वही दुरुस्त हैं, और वो उन्होंने जो है शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दे के रखा था। मंसूर अली शाह साहब और वो बहुत एक जगह रहे, एक दूसरे को पहचानते हैं। मंसूर अली शाह साहब को उनको ये कहना अच्छा भी लगता है, मेरा कुछ उस पर इजाफा करना अच्छा नहीं है। इजाफा नहीं करना नहीं, चाहते, नहीं। लेकिन आप तायद करते हैं मंसूर अली शाह साहब के ख़त की? नहीं मैं पाबंद तो नहीं हूँ मंसूर अली शाह साहब के हर ख़त की पाबंद, मगर मैं कहता हूँ कि काजी फैज़ ईसा ने बहुत गलत किया। सारी जुडिशरी जो चीफ जस्टिस के ओहदे पे गलत करता है तो उसकी सज़ा क्या है? नहीं, सज़ा तो कुछ भी नहीं है। आवाम जाने, लोग जाने। आइन में कुछ सज़ा है? नहीं ऐसे वैसे अपने जजों के ऊपर आके आप एकदम नरम पड़ गए। नहीं जर्नलों के नाम पे तो आप बहुत ज़्यादा नहीं जजेस पे देखें, मैं 8 या 10 जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मैं उनकी कदर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की मैं कदर करता हूँ, आप भी कदर करते हैं। आप बताएं कि आप कहें कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ चौधरी शौकत सिद्दीकी को, आप कहें कि गलत है। मैंने उन लोगों की बात की, बाकी जजों की तो बात नहीं की। अच्छा, ये वजीर कानून आजम नज़ीर नहीं, तारर क्या- अटॉर्नी जनरल साहब, इनका क्या रोल रहा है? नहीं क्या रहो, खुदा की कसम, वो एक आदमी लॉ मिनिस्टर है जिसकी ये लीगल ड्यूटी है कि वो आए, उस अगर अमेंडमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है वो अमेंडमेंट को वो ड्राफ्ट करे, उसको कैबिनेट में पेश करे और वज़ीर आज़म के ज़रिए उसको सारी अप्रूव कराए, उसके बाद उसको ला के असम्बली में। एक लॉ मिनिस्टर है, ये तो बिल्कुल है, एक लॉ मिनिस्टर है, ड्राफ्ट उसने नहीं बनाया, उसको पता। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसा फीस मैं लूँ और वकील किसी और को खड़ा कर दूँ, यार तुम खड़ा हो जाओ बहस कर ले। ये तो अटॉर्नी जनरल के रोल को कैसे देख? नहीं, वो तो अगर आप अटॉर्नी जनरल होते क्या? नहीं मुझे खुदा नहीं भरा ना, सारी जिंदगी में मैंने कभी ये ख्वाहिश की है। नहीं, कोई इतना सारी गुनाह जिंदगी में कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन क्या करते अगर आप होते? नहीं लॉ में अटॉर्नी जनरल जो है। फेडरेशन का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, वो कह सकता था गलत, वो अपना किरदार अदा किया उसने। रिजाइन तो दे सकता था कि मैं तुमको एडवाइस कर रहा हूँ, ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट करती, एक छोटा सा रिजाइन है, वन पैराग्राफ के ऊपर जो एक रिजाइन हो सकता है, नहीं किया उसने, गलत किया। नहीं किया तो क्या हो, इसका क्या मतलब? अभी तारीख उसको याद करेगी। तो आप किन अल्फाज में याद करेंगे? नहीं मैं तो उससे इतना आप भी तो एक चलती फिरती तारीख है। नहीं उससे ज़्यादा मेरा ताल्लुक नहीं है उससे। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि आपकी वकला तारीख का क्या नारा तजवीज़ हुआ? ज़रा अच्छा सा नारा लगा के बताएं। नहीं, नारा यही है, ये भी मेरी तजवीज़ कि नहीं छड़ांगे, कतन मतलब नहीं छड़ांगे बस, या फिर छड़ते रहेंगे? नहीं, ये क्या बात है, किसको नहीं छड़ाएंगे? आप नाम बताएं ना, किसको नहीं छड़ाएंगे? भाई जो भी इसमें आता है, जो सामने आए, कोई एक नाम तो आप बता नहीं रहे, लोगों को क्या पता किसको नहीं छोड़ना? तो देखिए लोग पूछेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। फिर भी मैं नहीं, ये लोग ही जानना चाह रहे हैं कि आप किसको नहीं छोड़ेंगे? नहीं जो भी आएगा इस तरमीम के हवाले से, जो सामने आएगा, जो लफ्ज़ को मैं जो बोल रहा हूँ इसमें बहुत बड़ी मीनिंग है, जो भी सामने आएगा नहीं छड़ांगे। नहीं छड़ांगे मतलब ये है, ये एजिटेशन से मुंसलिक नाम है। आप 26वीं के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, अगले चौधरी तलाल चौधरी कहते हैं कि 126वीं तरमीम भी करेंगे। आ जाए देखेंगे। ये कोयटा वाले पश्तों में कहते हैं, कहते हैं ये गज़ ये मैदान, ये गज़ है ये मैदान, आ जाओ देख लेंगे। बहुत शुक्रिया अली अहमद कुट साहब। वकला तहरीक का अब जारी तो पहले से थी, अली अहमद कुट साहब के मुताबिक अब उसका बाकायदा ऐलान हो गया है और उसका नारा है नहीं छड़ांगे। इतने आराम से तो फिर नहीं बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।